शराब घोटाले के आरोपों में घिरे चेहरे बहुत बड़े हैं, लेकिन चेहरों पर क्या आरोप है, ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में क्या कहा गया है कि किरदार की भूमिका क्या है, ये डिटेल रिपोर्ट देखकर समझिए। शराब घोटाले के आरोपों से जुड़ी जांच की आंच आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यानी जांच के चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फंस चुके हैं। आरोप के मुताबिक घोटाले में हर किरदार का अपना रोल था। सबसे बड़ी भूमिका केजरीवाल ने निभाई। शराब कारोबारियों से डील करके आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करवाया। ईडी की माने तो शराब घोटाले के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यानी केजरीवाल ने ही घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। आरोप के अनुसार केजरीवाल के खिलाफ 100 करोड़ की डर्टी डील के बदले आबकारी नीति बनाने और लागू करने के पुख्ता सबूत हैं। केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने से पहले शराब कारोबार से जुड़ी लॉबी से डील की। डील के तहत आबकारी नीति में कारोबारियों को सीधे फायदा पहुंचाने के प्रावधान डाले गए। आरोप के मुताबिक घोटाले को अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मदद से अंजाम दिया। शराब नीति के बदले अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ की घूस मिली। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कविता के कर्मचारी की गवाही है। रिश्वत देने वाले सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान हैं। घोटाले के आरोपी एक बड़े शराब कारोबारी से डील को लेकर केजरीवाल की वीडियो कॉलिंग के जरिए हुई बातचीत का भी सबूत है। हालांकि केजरीवाल अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। घोटाले की फाइल में दूसरा बड़ा नाम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल से कारोबारियों की डील तय होने के बाद सीन में सिसोदिया की एंट्री हुई। सिसोदिया उस वक्त दिल्ली का आबकारी विभाग भी संभाल रहे थे। आरोप के मुताबिक हैदराबाद के शराब कारोबारी दिल्ली आए। सभी 16 मार्च 2021 से 18 मार्च 2021 तक दिल्ली में ठहरे। 16 मार्च को दिल्ली के एक बड़े होटल में हैदराबाद से आए कारोबारियों की विजय नायर से मुलाकात हुई। होटल के प्रिंटर से ही 36 पन्ने का प्रिंट आउट निकालकर विजय नायर को दिया गया, जो आबकारी नीति का ड्राफ्ट था। विजय नायर ने प्रिंट आउट मनीष सिसोदिया को दिया, जिसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी सी अरविंद को दिया। आरोप के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने कारोबारियों के हिसाब से ड्राफ्ट में बदलाव किए, क्योंकि जांच के दौरान सिसोदिया के कंप्यूटर से 15 मार्च को अपलोड किया गया ड्राफ्ट मिला। उसमें थोक विक्रेताओं के लिए मार्जिन 5% था, जबकि कारोबारियों से मुलाकात के बाद ये मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। यानी 15 मार्च 2021 के ड्राफ्ट में 5% मार्जिन था, लेकिन 18 मार्च 2021 के ड्राफ्ट में मार्जिन 12% कर दिया गया। आरोप है कि 15 मार्च से 18 मार्च तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई, तो प्रतिशत कैसे बढ़ गया? दूसरी बात यह है कि पूछताछ के दौरान 5% से बढ़ाकर 12% मार्जिन करने का जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे सके। आरोप है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में ही ईडो स्प्रिट को फायदा पहुंचाया गया। ईडी के पास सिसोदिया के खिलाफ कई लोगों की गवाही मौजूद है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया है कि 2 करोड़ 2 लाख रुपए मनीष सिसोदिया को देने के लिए अमित अरोड़ा से लिए थे। यहां तक कि मनीष सिसोदिया ने अपने 2 मोबाइल जांच एजेंसी को नहीं सौंपे, उसे नष्ट कर दिया। ठीक ऐसे ही कैबिनेट नोट को गायब कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनके सेक्रेटरी की गवाही है। आज तक ब्यूरो। ईडी का दावा है, नई आबकारी नीति के बदले में आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ की रिश्वत मिली थी। इस पूरे खेल में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को बड़ा खिलाड़ी बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त जेल में हैं। आरोप शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ने शराब कारोबारियों से 2 करोड़ रुपए लिए थे। ये रिश्वत का पैसा था जो नई आबकारी नीति के बदले आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आरोप के मुताबिक संजय सिंह ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा से 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए लिए थे।
दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बयान दिया कि वो एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से मिले थे। इसके बाद मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। आप तो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, असेंबली में खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। तो अब आपको पेश होना ही पड़ेगा अंतगतवा। आप तो दिल्ली के मालिक नहीं, आप तो एक कॉमन सिटीजन की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह, आम आदमी की तरह हैं। तो उसी के चलते हुए ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। आज कोर्ट में उनको हाजिर किया जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई होगी, जो लोग ऑलरेडी हैं, के कविता के जो साथी हैं या विजय नायर हैं, जो बाकी इनके साथी जो अप्रूवर हो चुके हैं, वो जो जानकारियां देंगे इनके सामने पेश की जाएगी और इनको उनके सामने बिठाया जाएगा। ये है के कविता। आरोप के मुताबिक शराब घोटाले में के कविता ने बड़ी भूमिका निभाई है। आरोप के मुताबिक के कविता ने केजरीवाल के साथ एक डील की। डील के तहत साउथ ग्रुप के सदस्यों के जरिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ की रिश्वत का भुगतान करवाया। के कविता के जरिए ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की शराब कारोबारियों से मुलाकात हुई। के कविता के जरिए ही 100 करोड़ की डील फिक्स हुई थी। कविता के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, कई गवाहों की गवाही है। श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ रही है। श्रेया, देखिए अभी तो इंतजार है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की दलीलों के बाद क्या उन्हें रिमांड देते हैं और जो 10 दिन उन्होंने मांगे हैं क्या उतने दिनों के लिए रिमांड मिलता है। लेकिन ईडी आगे की तैयारी कैसे कर रही है, कैसे मामले में पूछताछ को आगे ले जाने के लिए स्ट्रैटेजी बनी है? श्रेया से किसी वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरी आम आदमी पार्टी भड़क रही है। शहर शहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता ने भी पीएम मोदी पर प्रहार किया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी उबल रही है। देश के कई शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से लेकर नागपुर और अहमदाबाद तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में हालात लाठी चार्ज तक पहुंच गई। जयपुर में भी लाठीचार्ज की नौबत आ गई। दिल्ली में केजरीवाल के लिए विरोध प्रदर्शन करने उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस अपनी गाड़ियों में भर भर कर ले गई। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे और देश के हालात को अघोषित इमरजेंसी बता दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना होगा। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। आज वो सारे लोग जेल में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बीजेपी भी तगड़ा जवाब दे रही है। पूरी गुंडागर्दी
केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया। केजरीवाल की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार ने तानाशाही की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को कोर्ट में मैटर विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में कल गिरफ्तार किया गया, ये इस बात को दिखा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और सभी विपक्ष के लोगों को जेल में डाल करके वो किसी भी तरह से चुनाव जीत करके इस देश में तानाशाही को स्थापित करना चाहते हैं। 10 सम्मन मिलने के बाद भी हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने